नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की राजधानी दोहा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि वह भारत में आईफोन बनाना बंद करें। उन्होंने कहा कि भारत को अपने हितों का ध्यान खुद रखने दें। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और अमेरिका टैरिफ को लेकर बात कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों ये भी खबर आई थी जिनमें कहा गया था कि एप्पल भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने कल टिम कुक से बात की। मैंने कहा कि टिम, हम आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आप 500 अरब डॉलर की कंपनी बना रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि आप भारत में कारखाने लगा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में आईफोन बनाओ। अगर आप भारत की मदद करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन भारत दुनिया के सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में से एक है। वहाँ बेचना मुश्किल है। भारत ने हमें एक प्रस्ताव दिया है जिसमें उन्होंने हमारे सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगाने का वादा किया है। ट्रंप ने आगे कहा कि हमने तुम्हारे चीन में बनाए कारखानों को बरसों तक सहन किया। अब हम नहीं चाहते कि आप भारत में बनाओ। भारत खुद का ख्याल रख सकता है। वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अमेरिका में बनाओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बादामी पाक छावनी में कहा कि आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गईं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन यानी असभ्य राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा को लेकर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आईएमएफ बेल आउट पैकेज मिलने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मैं बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालत में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। अभी आपने सुना ही होगा कि कैसे वह एक बार फिर आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को कर्ज देते हैं ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज की 1 अरब डॉलर की किश्त को मंजूरी दी थी, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने के कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान ने इस संधि के बारे में नई दिल्ली की दीर्घकालिक चिंताओं पर चर्चा करने की अपनी इच्छा जताई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने संधि के निलंबन पर भारत सरकार की औपचारिक अधिसूचना पर प्रतिक्रिया दी है। अपनी भारतीय समकक्ष देबाश्री मुखर्जी को लिखे पत्र में मुर्तजा ने नई दिल्ली द्वारा उठाई गई विशिष्ट आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए अपनी सरकार की तत्परता व्यक्त की। मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान में आतंकियों के विरुद्ध सेना के ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कल देर रात को दर्ज हुई एफआईआर उचित है, लेकिन बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाया है। मायावती ने लिखा कि देश में सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, नफरत, हिंसा व तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कोर्ट से पहले राज्य सरकारों को बिना भेदभाव कार्रवाई करके अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी है, वरना अपेक्षित विकास बाधित होता रहेगा, जो जन व देश हित में सही नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राज्य के मंत्री विजय शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए। दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि शाह की मानसिकता भाजपा की ट्रोल आर्मी जैसी है और प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्हें मंत्री की टिप्पणी उचित लगी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज होने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का
कार्यभार संभालने वाले सीजेआई बीआर गवई की बेंच के सामने शुक्रवार को यह मामला पेश हुआ था, जिसमें एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की गई। सीजेआई बीआर गवई ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं। ऐसा संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति से एक निश्चित स्तर की मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। जब देश इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, तब हर शब्द जिम्मेदारी के साथ बोला जाना चाहिए। वहीं विजय शाह के वकील ने दलील देते हुए कहा कि एफआईआर पर रोक लगाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर काम किया है। जब तक मुझे सुना नहीं जाता तब तक कोई भी अगली कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस पर सीजेआई ने उन्हें हाईकोर्ट में जाने को कहा। हालांकि बाद में शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गए। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में विजय शाह के खिलाफ बुधवार रात को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं इस मामले को लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की वंचित आबादी के डर के कारण जातीय जनगणना कराने पर सहमति जताई है, जिसके लिए विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है। विपक्ष के नेता ने बिहार के दरभंगा जिले में छात्रों के साथ एक जोशीले संवाद में यह टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी कार को मिथिला विश्वविद्यालय के गेट पर ही रोक दिया गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं बाहर निकला और पैदल ही यहाँ पहुँचने के लिए एक घुमावदार रास्ता अपनाया। कांग्रेस बिहार में एनडीए सरकार के साथ टकराव के लिए तैयार दिख रही है, क्योंकि उसने घोषणा की है कि पार्टी नेता राहुल गांधी का गुरुवार को दरभंगा शहर में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम पार्टी द्वारा चुने गए स्थान पर होगा, न कि स्थानीय प्रशासन द्वारा सुझाए गए स्थान पर। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार रात को बिहार प्रशासन ने कांग्रेस के शिक्षा न्याय संवाद नामक राज्यव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम को टाउन हॉल में आयोजित करने की अनुमति दे दी थी, जिसके तुरंत बाद कांग्रेस ने अंबेडकर छात्रावास में अनुमति अस्वीकार किए जाने पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने दरभंगा से एक वीडियो संदेश में कहा कि हम राहुल गांधी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अंबेडकर छात्रावास में समारोह के लिए हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम प्रशासन को चुनौती देते हैं कि वह हमें रोकने की कोशिश करे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पुलिस ने अंबेडकर छात्रावास के बाहर रोक लिया, जहां वह छात्रों से बातचीत करने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक बड़ा फैसला दिया था। अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक के लिए नहीं रोक सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल किया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। ये सवाल राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से जो सवाल पूछे हैं वे संविधान के अनुच्छेद 200, 201, 361, 143, 142, 145, 3 और 131 से जुड़े हैं। राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब राज्यपाल के पास कोई बिल आता है तो उनके पास क्या विकल्प होता है और क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति ने कुल 14 सवाल पूछे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद के बाद हुई। राज्यपाल ने राज्य सरकार के बिल रोक दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास किसी तरह का वीटो पावर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से जो सवाल पूछे हैं उनमें पहला सवाल है कि बिल आने के बाद राज्यपाल के पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। दूसरा, क्या राज्यपाल को फैसला लेते वक्त मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। तीसरा, क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। चौथा सवाल, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है। पांचवा, राज्यपाल के लिए संविधान में अगर समय सीमा तय नहीं हो तो क्या कोर्ट यह तय कर सकती है। छठा सवाल कि क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्या अदालत राष्ट्रपति के फैसलों पर समय सीमा तय कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट की राय लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 से जुड़ा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों और आदेशों को बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत पर विचार करने के मुद्दे पर 20 मई को विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल
और सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सोमवार तक अपने लिखित नोट दाखिल करने को कहा। सीजीआई ने याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि हम अंतरिम राहत के मुद्दे पर मंगलवार को ही विचार करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.